अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको कुछ प्रोसीजर्स बताऊंगी गम से रिलेटेड, जिसमें अगर कोई एक पेशेंट है हमारे पास ऐसे आया है, किसी न किसी वजह से उसका जो है गम नीचे चला गया है, गम रिसेशन हो गई है और उसकी जो है रूट विजिबल हो गई है। तो जो है हम कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। या तो कोई पेशेंट ऐसा है जो उसके दांतों में फ्रंट में जो है ओपनिंग है, जो है स्पेसिंग है, जिसकी वजह से है एंटीरियर में हम अगर फ्रंट के दो दांतों में ऊपर के अगर गैप हो तो उसको हम डायस्टेमा कहते हैं। तो डायस्टेमा जो है उसकी हमें कॉज पता होनी चाहिए कि कॉज क्या है, किस वजह से डायस्टेमा है। तो कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब तक अगर हम कॉज को रिमूव नहीं करेंगे तो अगर हम जितने भी ब्रेसेस या लाइनर से दांतों को सीधा कर लें वो दोबारा ओपन एंड ओपन अगेन हो जाएंगे। तो उस केसेस में हम लोग कुछ सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। या फिर कुछ पेशेंट ऐसे हैं वो हमारे पास आए हैं जिनकी किसी न किसी वजह से जो है वो रूट एक्सपोज हो गई है, तो उन रूट को हम कवरेज करने के लिए जो जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट हमारे पास आया है जिसमें उनकी जो है बोन जो रिसेशन हो गई है। हो सकता है कि कोई ना कोई कॉज है, ऊपर वाला दांत है जो नीचे वाले दांत के साथ मुसलसल टच में है, उसने बोन्स को गम्स को वो नीचे ले गया और वक्त के साथ साथ उनकी रूट्स एक्सपोज हो गई हैं और जिसकी वजह से जो है उनके जो है सेंसिटिविटी आने लग गई है। या फिर उनकी ब्रशिंग हैबिट अच्छी नहीं है, या वो ब्रश को इतने स्वेयर किस्म से करें कि उन्होंने खुद ही अपने गम्स को जो है नीचे कर दिया है, जिसे हम गम रिसेशन कहते हैं। तो हमने इन चीज़ों में सबसे पहले तो कॉज को ख़त्म करना है कि अगर पेशेंट ब्रशिंग हार्ड कर रहा है तो उसकी ब्रशिंग को रोकना है। अगर दांत डीप बाइट में है तो हमने दांतों को ऑर्थो की ट्रीटमेंट से ठीक करके उसके बाद अब हमने दांतों को सेव भी करना है। तो हम कुछ सर्जरीज परफॉर्म करते हैं जिनको हम गम सर्जरीज कहते हैं। तो उस सर्जरीज में अब हमने देखना है कि हम दो तरह की कर सकते हैं। हम फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट भी देते हैं और हम फ्री कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट भी देते हैं। जिंजाइवल ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं कि हम पैलेट रीजन से एक पूरा चंक ले लेते हैं और वो हम पूरा का पूरा जहाँ पे बोन हमारी रूट एक्सपोज्ड है वहाँ पर हम उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। अगर हम सिर्फ ऊपर अपने पैलेट से एक दरमियान से नरम सी एक लेयर लेते हैं जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, अगर हम वो सिर्फ ग्राफ्ट बोन के जो हमारी रूट्स विजिबल हो गई हैं उसके ऊपर करते हैं तो उसको हम फ्री कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट कहते हैं। तो ये दो तरह की हम प्रोसीजर करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका नेचुरल अपने ही बॉडी से आपका हम ग्राफ्ट लेकर वहाँ पर हम उसको स्विचर कर देते हैं और जो है वो एक्सपोजर बंद हो जाता है और फिर एक हेल्दी गम आ जाता है और दांत जो है वापस वहाँ पर आपके गम जो है रीग्रो कर जाते हैं। और फिर ऐसा ऐसा जब कॉज भी रिमूव हो जाती है तो बोन भी आपकी रीग्रो कर जाती है। या तो अगर हमें ग्राफ्ट वगैरह की ज़रूरत है तो हम बोन वगैरह भी इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं। एक ये प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर ये है कि एक पेशेंट आया है, उसके दांतों में जो है वो गैप है, फ्रंट के दो दांत हैं वो खुले हुए हैं। तो अब हमने देखना है कि उसका रीज़न क्या है। या तो वो नेचुरली ऐसे ओपन है या तो किसी वजह से ओपन है। तो सम टाइम जो हमारे दांतों के अंदर एक फ्रीनम होती है जो आपकी लिप को आपके जो फ्रंट के गम्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही होती है, अगर तो वो इतनी बढ़ जाए कि वो दो दांतों के दरमियान का जो गम है उधर तक आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि फ्रीनम जो है ना, इसकी वजह से आपके दांत जो है वो उसका पुल इतना ज़्यादा होता है कि जब पेशेंट बात करता है, मुंह खोलता है, हंसता है, तो फ्रीनम के जो पुल की वजह से दांत आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें स्पेस आ जाती है, तो इसे डायस्टेमा कहते हैं। तो इसमें जो है दो प्रोसीजर फिर हम करते हैं, क्योंकि अगर हमने क्राउन्स हमने पेशेंट को दे दिए, हमने अलाइनर्स दे दिए या ब्रेसेस दे दिए तो और हमने कॉज ख़त्म नहीं की तो कुछ अर्से बाद जैसे ही हम चीज़ें रिमूव करेंगे दांत फिर से ओपन अप हो जाएंगे। तो कॉज को रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। उस केस में फिर हम प्रोसीजर्स करते हैं। समटाइम हम फ्रीनेक्टमी कर देते हैं कि पूरी ही हमने फ्रीनम को रिमूव कर दिया, और समटाइम हम फ्रीनोटमी कर देते हैं कि हमने फ्रीनम की जो है ना कुछ पुल को कम कर दिया। तो ये दो प्रोसीजर जब हम करते हैं तो फ्रीनम जो है उसका पुल उस जगह से आज़ाद हो जाता है, और जब हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं तो दांत अपनी जगह पर फिर स्टेबल रहते हैं। तो ये हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं पेशेंट के। और इसके अलावा हम कुछ पेशेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी न किसी वजह से उनकी रूट्स एक्सपोज हो गई हैं तो हम वहाँ पे पेशेंट को कवरेज देते हैं, क्योंकि जैसे ही रूट एक्सपोज होंगी तो पेशेंट के दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है। जब वो खाना खाता है, पानी पीता है तो उसको ठंडा गर्म लगता है तो वो कंफर्टेबल होकर नहीं खा पी सकता। तो उस केसेस में हम दांतों की रूट्स को कवरेज देते हैं, या तो हम उसमें ग्राफ्ट कर देते हैं बोन ग्राफ्ट, या तो हम कनेक्टिव टिश्यू या फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट के थ्रू जो है हम उनको वूंड्स को जो है एक्सपोज वूंड को हम कवर अप कर देते हैं। तो
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसके बारे में आपको ना बताया जाए तो फिर सही तरीके से पेशेंट जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा इशू हो तो ये इन सर्जरीज़ के थ्रू आप उन इश्यूज़ को कंट्रोल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।